हेलो दोस्तों, मैं कुमार सुनील और आप देख रहे हैं एसके एजुकेशन स्टडी ऑनलाइन क्लास। दोस्तों पिछली क्लास में हमने वार्तालाप की थी, यानी कि मेंसुरेशन हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था दोस्तों। और उसके बारे में कुछ कंसेप्ट यानी कि हमने ट्रिगोनोमेट्री ट्रायंगुलर स्टार्ट किया था दोस्तों। त्रिभुज हमने स्टार्ट किया था जिसमें यानी कि समकोण हमने पढ़ा था, तो उसके बारे में बेसिक कंसेप्ट जाना था। आज उससे नेक्स्ट वार्तालाप करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्या कि टू डी में और भी होते हैं दोस्तों। और क्या होते हैं क्या, त्रिभुज के अलावा जैसे कि चतुर्भुज आ जाता है। चतुर्भुज में आयत, वर्ग, ये सभी प्रकार के आते हैं जिनके बारे में 1 बाय 1 कंसेप्ट से हम वार्तालाप करेंगे। आइए नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं दोस्तों। तो यानी कि पिछली क्लास की हम बात करें तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था दोस्तों, जैसे कि त्रिभुज की बात करें, जैसे कि हमने समकोण त्रिभुज की बात की थी। तो समकोण त्रिभुज में हमने बोला था कि यानी कि समकोण त्रिभुज बोलते किसे हैं दोस्तों। तो समकोण त्रिभुज जिसका यानी कि जिसका एक कोण क्या हो, 90 डिग्री हो। तो जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। और त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज में क्या होता है, 3 भुजा होगी दोस्तों। जिसका यानी कि समकोण त्रिभुज में एक कोण क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो इसको मान लिया हमने, यानी कि ये हो गया हमारे पास 90 डिग्री। इसका नाम दे दिया हमने ए, बी और सी हमने नाम दे दिया। तो इसमें हो गया हमारे पास यानी कि कोण बी इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, 90 डिग्री हो गया। क्या हो गया दोस्तों, 90 डिग्री हो गया। हमने बात की थी कि जब आपको यदि आपको थीटा दे रखा हो, यदि आपको थीटा दे रखा हो, थीटा कोई सा भी आ सकता है। जैसे कि आपको यहाँ पर है दोस्तों, यानी कि बी कोण हमने मान लिया 90 डिग्री हो गया। तो यानी कि ए या सी, तो सी में हमने मान लिया थीटा दे रखा, तो यानी कि थीटा के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी। तो थीटा के सामने वाली भुजा कौन सी हो जाएगी, हमारे पास ए बी हो जाएगी। तो ये क्या होगा, हमारे पास लंब हो जाएगा। यदि आपको थीटा यानी कि कोण आपको ए दे रखा होता, तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी। और नेक्स्ट हमने वार्तालाप की थी कि यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी हमने रिलेशन हमने फाइंड किया था। रिलेशन क्या होता है दोस्तों, इसमें रिलेशन होता है, रिलेशन यानी कि एडिशन की वार्तालाप करें तो एडिशन होता है समकोण त्रिभुज में होता है दोस्तों, कि यानी कि दो भुजा कोई सी भुजा आ सकती है, तो दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होगा, बड़ा होगा। तो सदैव ये क्या होगा, बड़ा होगा। नेक्स्ट हम सब्ट्रैक्शन की वार्तालाप करें तो सब्ट्रैक्शन में क्या होता है कि यानी कि दो भुजाओं का अंतर, दो भुजा कोई सी भी आ सकती है, यानी कि ए भी आ सकती है या बी सी आ सकती है या सी ए आ सकती है। तो कोई सी भुजा आ सकती है, तो दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से क्या होगा दोस्तों, छोटा होगा। तो तीसरी भुजा से क्या होगा, छोटा होगा। और हमने एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल से भी हमने समझा था, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया त्रिभुज की, यानी कि एक त्रिभुज ले लिया समकोण त्रिभुज जिसकी माप दे रखी है आपको दे रखी है 3, 4 और 5 दे रखी है। तो इसकी बात करें तो इसमें हमने वार्तालाप की थी कि जब आपको यानी कि दो भुजाओं का योग क्या होता है दोस्तों, तीसरी भुजा से बड़ा होता है। इसकी बात करें तो कोई सी भी हम दो भुजा ले सकते हैं। जैसे कि हमने ले लिया 3 और 5 ले लिया, तो इन दोनों को ऐड करते हैं तो कितने हो जाते हैं, हमारे पास 8 हो जाते हैं। तो 8 क्या है हमारे पास, यानी कि 4 से क्या है, तीसरी भुजा से क्या है दोस्तों, बड़ा है। क्या है, बड़ा है। नेक्स्ट वार्तालाप करें, यदि हम दो भुजा लेते हैं यानी कि छोटी भुजा ये लेते हैं, तो इसमें हो जाएगा हमारे पास 3 और 4। तो 3 और 4 कितना हो जाएगा, हमारे पास 7 हो जाएगा। तो 7 भी क्या है, 5 से बड़ा है। तो यानी कि एडिशन की कंडीशन क्या होती है कि यानी कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होगा, बड़ा होगा। नेक्स्ट हम वार्तालाप करें सब्ट्रैक्शन की वार्तालाप करें तो सब्ट्रैक्शन यानी कि कोई सी भी दो भुजा आ सकती है जिनका अंतर क्या हो, तीसरी भुजा से छोटा होगा। जैसे कि इसी की वार्तालाप करें, जैसे कि इसी की वार्तालाप करें तो इसी एग्जांपल की हम बात करें तो इसमें यानी कि माप कितनी दे रखी है, आपको दे रखी है 3, 4 और 5 आपको दे रखी है। तो ये आपको माप दे रखी है। तो इसी की यानी कि सब्ट्रैक्शन की बात करें तो कोई सी भी दो भुजा, जैसे कि हमने ले लिया यानी कि 5 और 3 ले लिया, तो इसमें यानी कि माइनस करते हैं, तो यानी कि 5 माइनस कितना हो जाएगा, 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, हमारे पास 2 आ जाएगी। ये ऐसे कैसे बात करते हैं दोस्तों, यानी कि दो भुजाओं का अंतर कर लिया हमने, 5 माइनस 3 कर लिया तो कितना आ गया, 2 आ गया। तो तीसरी भुजा से क्या है दोस्तों, छोटा है। तीसरी भुजा से क्या है, हमारे पास छोटा है। तो यानी कि कोई सी भुजा लिख सकते हैं, तो वो क्या होगा हमारे पास, यानी कि दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से क्या होगा, छोटा होगा। नेक्स्ट वार्तालाप करें। नेक्स्ट हमने कल वार्तालाप की थी कि 2D में हमने वार्तालाप की थी त्रिभुज में। तो त्रिभुज में यानी कि समकोण त्रिभुज में हमने वार्तालाप की थी, जिसमें यानी कि
जब आपको तीन भुजा आपको दे रखी हो और आपको त्रिभुज आपको फाइंड करना होगा, यानी कि कौन सा त्रिभुज है, तो आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं, यानी कि पाइथागोरस हमने वार्तालाप की थी। पाइथागोरस क्या बोलती है कि यानी कि समकोण त्रिभुज में क्या बोलती है दोस्तों, यानी कि सबसे बड़ी भुजा, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के योग के बराबर होता है। तो अन्य सबसे बड़ी भुजा कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास कर्ण, यानी कि सबसे बड़ी भुजा ये हो गई। नेक्स्ट वार्तालाप करें, यदि आपको थीटा सीधे रखा है तो लंब कौन सा हो जाएगा हमारे पास, सामने वाला, तो ये हो गया हमारे पास लंब हो गया। नेक्स्ट वार्तालाप करें, ये शेष बच गया, तो ये कौन सा हो गया, आधार हो गया। जब आपको दो यानी कि तीन आपको भुजा दे रखे हो, तीन आपको भुजा के माप दे रखे हैं, जैसे कि ये इसी एग्जांपल की बात करें तो आपको दे रखा है यानी कि 3, 4 और 5, ये आपको दे रखे हैं। इसकी बात करें तो ये यानी कि समकोण त्रिभुज की भुजा है या नहीं है। तो कैसे हम सोल्व करते हैं, तो यानी कि पाइथागोरस प्रमेय में होती है, यानी कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यदि आपको बायां पक्ष इक्वल टू दायां पक्ष आ गया तो क्या होगा, समकोण त्रिभुज की भुजा होगी। तो इसकी वार्तालाप करें तो इसमें यानी कि सबसे बड़ी भुजा कौन सी हो जाएगी हमारे पास, कर्ण, कौन सी हो जाएगी, कर्ण। तो इसमें 5 कौन सा हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। नेक्स्ट 4 की वार्तालाप करें तो आकृति से हम फाइंड करेंगे या तो लंब होगा या क्या होगा, आधार होगा, या तो आधार होगा या क्या होगा, लंब होगा। तो ये क्या होगा, या तो क्या होगा, आधार होगा या क्या होगा, लंब होगा। इसकी बात करें तो ये या तो लंब होगा या क्या होगा, आधार होगा। तो यानी कि जैसे आपको थीटा दे रहा होगा उसी से हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। तो ये तो हो गई दोस्तों कल की बात, यानी कि कल हमने यहाँ तक हमने वार्तालाप कर ली थी। आज उससे नेक्स्ट वार्तालाप करेंगे, नेक्स्ट त्रिभुज पढ़ेंगे हम समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज में हम कंसेप्ट की वार्तालाप करेंगे और उससे संबंधित क्वेश्चन को भी हम सोल्व करेंगे। तो नेक्स्ट बात करते हैं हमने पढ़ लिया है समकोण त्रिभुज। नेक्स्ट वार्तालाप करेंगे समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज के कंसेप्ट के वार्तालाप करेंगे। आइए बात करते हैं समबाहु त्रिभुज किस प्रकार से होता है। समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज की वार्तालाप करें तो समबाहु त्रिभुज हमने वार्तालाप किया यानी कि समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज की बात करें यानी कि त्रिभुज की वार्तालाप करें तो त्रिभुज क्या होता है कि जैसे ये आकृति तो तीन भुजा क्या हो दोस्तों, तीन भुजा जिसमें यानी कि तीन भुजाओं से घिरी हो वो क्या होगी दोस्तों, त्रिभुज होगी। तो और हमने वार्तालाप की थी कि त्रिभुज कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि यानी कि भुजाओं के आधार पर भी अलग अलग होते हैं और कोण के आधार पर भी अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट वार्तालाप करें यदि समकोण त्रिभुज की हमने बात की थी जिसमें एक कोण क्या हो 90 डिग्री हो, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, समकोण त्रिभुज बोलते हैं। नेक्स्ट बात करें समबाहु त्रिभुज की बात करें तो समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण क्या होगा दोस्तों, क्या होगा 60 डिग्री का होगा। तो प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा। त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है दोस्तों, यानी कि त्रिभुज के खाली त्रिभुज की वार्तालाप करें, ओनली फॉर त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज में यानी कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और समबाहु त्रिभुज की बात करें तो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि यानी कि तीनों कोणों का योग तो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। लेकिन क्या होगा, प्रत्येक कोण क्या होगा दोस्तों, 60 डिग्री होगा। तो प्रत्येक कोणों का माप कितना होगा, 60 डिग्री होगा। कितना होगा, 60 डिग्री होगा। कैसे, जैसे कि हम आकृति से समझते हैं, जैसे कि यानी कि समबाहु एक आपको दे रखा समबाहु त्रिभुज, बढ़िया ना। आइए बात करते हैं दोस्तों, जैसे कि आपको त्रिभुज दे रखा है, त्रिभुज का हमने नाम ले लिया है यानी ए बी और सी। इसमें आपको दे रखा है यानी कि समबाहु त्रिभुज की बात करें तो समबाहु त्रिभुज यानी कि सम यानी कि समान बाहु यानी भुजा। तो यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसमें क्या हो, तीनों भुजा क्या हो, समान हो। तो तीनों भुजा तो क्या होगी दोस्तों, यानी कि तीनों भुजा की माप तो क्या होगी, समान होगी। तो यानी कि यदि आपको ये दे रखा है, इसकी माप ए दे रखी है तो इसकी भी क्या होगी, ए होगी, और इसकी भी क्या होगी हमारे पास ए होगी। और कोण की बात करें दोस्तों तो इसमें यानी कि माप आपको यदि ये
ए दे रखी है तो ये भी क्या होगी, ए होगी, और ये भी क्या होगी हमारे पास, ए होगी। और कोण की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 60 डिग्री हो जाएगा। हमने बात की थी जब आपको 2D की बात करें तो 2D में क्या फाइंड करते हैं हम, ये कि तो क्षेत्रफल हम फाइंड करते हैं और परिमाप हम फाइंड करते हैं दोस्तों। तो इसकी बात करें तो समबाहु त्रिभुज में क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल होता है दोस्तों, क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है दोस्तों √3 अपॉन कितना होता है, 4 इंटू भुजा स्क्वायर इंटू भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पर भुजा कितने दे रखे हैं आपको, ए दे रखे हैं, तो ए का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और परिमाप की बात करें तो परिमाप क्या होता है दोस्तों, यानी कि कोई सी भी आकृति आ जाए तो उसके यानी कि भुजाओं का योग क्या होगा, परिमाप होगा। तो यहाँ पर भुजा आपको दे रखे 3 भुजा दे रखे, ए प्लस ए कितना हो जाएगा हमारे पास, ए 3 इंटू ए हो जाएगा, यानी कि 3 ए हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 3 इंटू ए हो जाएगा। तो परिमाप कितना आ गया हमारे पास, 3a आ गया। और क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल इक्वल टू कितना आ गया, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट वार्तालाप करें, यदि आपको ऊंचाई दे रखी हो, यदि आपको ऊंचाई दे रखी हो तो क्षेत्रफल फाइंड करना हो तो कैसे हम सोल्व करते हैं। तो बात करें दोस्तों, जैसे कि इसी में हमने ऊंचाई ले ली दोस्तों, जैसे कि ये ले ली हमने ऊंचाई, ये हो गया हमारे पास यानी कि लंब हमने यानी कि 2 अर्ध भागों में बांट दिया त्रिभुज को, तो यानी कि ये हो गया हमारे पास ए, और इसका नाम दे दिया हमने डी दे दिया। इसका नाम हो गया हमारे पास डी हो गया। तो यानी कि ये आपको पूरे यानी कि इसकी कितनी दे रखी है, माप कितने दे रखी है, इसकी दे रखी है, ए दे रखी है, तो ये हो जाएगा हमारे पास a/2 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा हमारे पास, a/2। तो यानी कि लंब रखा है, तो यानी कि लंब रखा है तो भुजा को कितने भागों में बांटेगा, 2 भागों में काट देगा। तो कितना हो जाएगा, a/2, और इधर कितना हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। लंब की बात करें तो लंब की यानी कि लंब आपको, यदि आपको लंब दे रखा हो तो क्षेत्रफल फाइंड करना हो तो क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है, इसका क्षेत्रफल इक्वल टू होता है जब आपको लंब आपको दे रखा हो, लंब यानी कि ऊंचाई आपको दे रखी हो, तो इसका क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल क्या होता है कि यानी कि ऊंचाई का स्क्वायर अपॉन क्या होता है, √3 होता है, अपॉन क्या होता है, √3 होता है। और यदि ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई कैसे हम फाइंड करेंगे, जैसे कि यानी कि कोई सा भी त्रिभुज ले सकते हैं, यदि 2 भागों में बांट दिया तो यानी कि समकोण त्रिभुज बन रहा है। और हमने बात की थी कि समकोण त्रिभुज आ जाए या विषमबाहु त्रिभुज आ जाए, तो प्रत्येक यानी कि समकोण त्रिभुज की बात करें तो उसका क्षेत्रफल भी सभी त्रिभुजों में क्या होता है, लागू होता है। क्या होता है उसका, यानी कि 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई होता है। तो सभी यानी कि कोई सा भी त्रिभुज आ जाए तो सभी त्रिभुज में क्या होता है, लागू होता है। और विषमबाहु त्रिभुज की बात करें तो विषमबाहु त्रिभुज का भी क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, सभी त्रिभुजों में क्या होता है, लागू होता है। बात करें तो यानी कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज की बात करें तो समकोण त्रिभुज तो इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल होता है, क्या होता है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। यहाँ पर आपको दे रखे आधार इक्वल टू कितना आ रहा है हमारे पास, ए आ जाएगा। और ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई आपको फाइंड करनी है, तो कैसे हम सोल्व करेंगे, आइए बात करते हैं किस प्रकार से सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर यानी कि कोई सा भी हम त्रिभुज ले सकते हैं, जैसे कि आपको त्रिभुज बन रहा है, ये हो जाएगा ए डी और बी, तो ये कौन सा हो गया हमारे पास, समकोण त्रिभुज बन रहा है। इसकी बात करें तो ए सी और डी, ये भी कितना हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। बात करें कोई सा भी त्रिभुज ले सकते हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहते हैं कि यानी कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग इक्वल टू क्या होता है, अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास यानी कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार के स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर हो जाएगा। कर्ण का स्क्वायर यानी कि यदि इस वाले त्रिभुज की बात करें तो यानी कि त्रिभुज हम ले रहे हैं, त्रिभुज कौन सा लेते हैं दोस्तों, जैसे कि हम ले रहे हैं त्रिभुज ये वाला, ये ले लिया हमने त्रिभुज, यानी कि त्रिभुज बात कर रहे हैं ए डी और सी से। तो ए और डी से बात करें तो यानी कि इसकी ऊंचाई हम फाइंड कर रहे हैं, तो ऊंचाई फाइंड करनी है आपको। तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना दे रखा है आपको, ए दे रखा है, तो ए का स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास आधार कितना हो जाएगा, आधार हो जाएगा a/2, क्योंकि हमने यानी कि 2 भागों में लंब यानी कि 2 भागों में विभाजित कर रहा है त्रिभुज को, तो कितनी हो जाएगी, a/2, और इधर कितनी हो जाएगी, a/2 हो जाएगी। तो ये हो गया ए स्क्वायर इक्वल टू आधार कितना हो जाएगा, a/2, तो a/2 का स्क्वायर
प्लस लंब आपको फाइंड करना है तो लंब का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास यानी कि लंब स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा यानी कि ए स्क्वायर माइनस माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा ए स्क्वायर आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, तो एल स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 4, यानी कि एलसीएम ले सकते हैं तो ए स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपन कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो एल स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 3a स्क्वायर अपॉन 4 आ गया। इसको यानी कि एलसीएम यदि यहाँ पर आपको वर्ग दे रखा है तो इधर जाएगा तो किस में होगा, अंडर रूट में हो जाएगा, तो अंडर रूट में हो जाएगा यानी कि एल इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा अंडर रूट 3 इंटू कितना हो जाएगा यानी कि ए स्क्वायर है तो अंडर रूट में यानी कि कितना बचेगा ए बचेगा, तो ए आ जाएगा हमारे पास शेष ये बचेगा अपॉन यहाँ पर 4 दे रखा है तो 4 का अंडर रूट कितना होगा दोस्तों 2 हो जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास एल इक्वल टू कितना आ गया अंडर रूट 3 इंटू ए अपॉन 2 आ गया, तो यानी कि ऊंचाई कितनी आ गया हमारे पास अंडर रूट 3 इंटू ए अपॉन 2 आ गया, तो इस वाले यानी कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, तो इसमें आप रख सकते हैं और इससे हम डायरेक्टली त्रिभुज का क्षेत्रफल हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि आपको यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है 1/2 इंटू आधार कितना हो जाएगा ए हो जाएगा, हमारे पास कितना हो जाएगा ए हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट वार्तालाप करें ऊंचाई कितनी आई है हमारे पास अंडर रूट 3 इंटू ए अपॉन 2 आ गई, तो अंडर रूट 3 इंटू ए अपॉन कितनी आ गई 2 आ गई, तो इससे यानी कि अंडर रूट 3 तो इधर आ जाएगा कितना हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट 3 इंटू ए को ए से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा ए स्क्वायर आ जाएगा अपॉन कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना लिखा है हमने यानी कि अंडर रूट 3/4 इंटू ए स्क्वायर, तो कितना आ गया ये आ गया, तो इस प्रकार से हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। तो ये यानी कि कुछ फॉर्मूले है, तो ये यदि आपको याद हो गए तो आप डायरेक्टली कोई सा क्वेश्चन आ जाए तो आप डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं, नेक्स्ट त्रिभुज की बात करते हैं, नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं समद्विबाहु त्रिभुज के किस प्रकार से फॉर्मूले होते हैं तो उसके बारे में वार्तालाप करते हैं। आइए बात करते हैं नेक्स्ट। हाय दोस्तों, नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, हमने वार्तालाप कर ली कि समकोण त्रिभुज की बात कर ली और समद्विबाहु त्रिभुज की वार्तालाप कर ली। नेक्स्ट बात करते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज, तो समद्विबाहु त्रिभुज की बात करें तो नाम से स्पष्ट हो रहा है कि यानी कि सम यानी कि समान, द्वि यानी दो और बाहु यानी भुजा, तो ऐसा त्रिभुज सम यानी क्या हो जाएगा समान, क्या हो जाएगा समान, और द्वि यानी क्या हो जाएगा दो, और बाहु यानी क्या हो जाएगा भुजा, तो ऐसा त्रिभुज जिसमें दो भुजा क्या हो समान हो, दो भुजा क्या हो दोस्तों समान हो, उसे क्या कहते हैं समबाहु त्रिभुज कहते हैं। कैसे, जैसे कि आकृति से हम समझते हैं कि यानी जैसे कि छोड़ो। आइए दोस्तों बात करते हैं, वार्तालाप करते हैं, जैसे कि हम आकृति से हम समझते हैं दोस्तों, तो इसमें आपको दे रखा है यानी कि हमने ले लिया त्रिभुज ए बी और सी ले लिया, तो त्रिभुज ए और बी सी ले लिया दोस्तों, इसमें हमने बोला कि यानी कि सम यानी कि समान, द्वि यानी दो, तो ऐसा त्रिभुज जिसमें दो भुजा क्या हो समान हो। जैसे कि इस त्रिभुज की हम वार्तालाप करें तो इसमें आपको यानी कि दो भुजा दे रखी है, यानी कि ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास ए सी हो जाएगा, तो इसमें यानी कि ए बी इक्वल टू क्या दे रखा है आपको ए सी दे रखा है, तो इसमें ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा ए सी हो जाएगा, यानी कि ए बी इक्वल टू ए सी
और नेक्स्ट वार्तालाप करें यदि समबाहु त्रिभुज की हम बात करें तो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि यानी कि सामने वाले क्या हो बराबर हो, तो यानी कि दो भुजा बराबर हो तो उनके साथ जो भी कोण बनता है वो क्या होता है हमारे पास क्या होता है दोस्तों बराबर होते हैं। तो यानी कि कोण इक्वल टू ए कोण बी इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास कोण सी क्या होगा समान होगा। तो यानी कि समबाहु त्रिभुज में क्या होता है सॉरी समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है यानी कि कोण बी इक्वल टू क्या होता है कोण सी इक्वल टू होता है। नेक्स्ट वार्तालाप करें हम बात कर रहे हैं यानी कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसके क्षेत्रफल और परिमाप फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है। तो उसके बाद बात करें दोस्तों तो वार्तालाप करें यानी कि क्षेत्रफल इक्वल टू क्या हो जाएगा इसका क्षेत्रफल इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों क्षेत्रफल इक्वल टू, तो क्षेत्रफल फाइंड करने से पहले क्या करना होगा आपको ऊंचाई फाइंड करना होगा। ऊंचाई इक्वल टू यानी कि ऊंचाई हमने यानी कि इसको लंब यानी कि दो भागों में बांटते हैं दोस्तों, तो ये हो जाएगा हमारे पास यानी कि लंब हमने रख दिया, ये हो गया हमारे पास यानी कि ए और डी, ये क्या हो गया हमारे पास लंब हो गया, तो इसको हमने नाम दे दिया एच, क्या दे दिया एच। वैसे ही करेंगे यानी कि पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे यानी कि दो त्रिभुज बन गए हमारे पास ए बी और डी बन गए, कौन सा बन गया ए बी और डी बन गया। तो यानी कि इसमें यानी कि कोई सा भी ले सकते हैं, या तो आप ये वाला त्रिभुज ले सकते हैं या ये वाला त्रिभुज ले सकते हैं। इसकी भुजा हो जाएगी हमारे पास ए हो जाएगी, यदि इसकी भुजा ए है तो ये भी कितनी होगी हमारे पास ए होगी, और ये कितनी हो जाएगी हमारे पास बी हो जाएगी, क्योंकि त्रिभुज यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजा क्या होती है बराबर होती है और एक भुजा क्या होती है समान होती है। बात करें तो इसका परिमाप इक्वल टू क्या हो जाएगा, परिमाप इक्वल टू क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा हमारे पास 2a प्लस क्या हो जाएगा b हो जाएगा, क्योंकि a क्या है हमारे पास 2 है, क्या है दोस्तों 2 है, दो न्यूज क्या है हमारे पास समान है, तो समान है तो यानी कि 2a प्लस कितना हो जाएगा b हो जाएगा। क्षेत्रफल की हम बात करें तो क्षेत्रफल यानी कि पाइथागोरस प्रमेय से हम बात तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलते हैं कि यानी कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है l स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इससे हम वार्तालाप करें तो इसमें यानी कि कोई सा भी त्रिभुज ले सकते हैं, जैसे कि हम त्रिभुज ले रहे हैं दोस्तों, जैसे कि हमने ले लिया त्रिभुज ये वाला ले लिया हमने, यानी कि त्रिभुज हो जाएगा हमारे पास ए डी और सी हो जाएगा। तो ए डी सी से हम वार्तालाप करें तो इसमें हो जाएगा हमारे पास ए डी और सी। तो इसकी बात करें तो इसका कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण कितना हो जाएगा हमारे पास ए हो जाएगा, तो ए का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एल क्या करना है आपको फाइंड करना है, तो एल हमने मान लिया एच, मान लिया कितना मान लिया एच, तो एच आपको फाइंड करना है एच का स्क्वायर प्लस आधार कितना हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पर पूरे का आपको दे रखा है बी सी इक्वल टू कितना दे रखा है आपको बी दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास यानी कि दो भागों में बांट रहा है तो यानी कि b/2 और इधर कितना हो जाएगा b/2 हो जाएगा, तो यानी कि b/2 कितना हो जाएगा हमारे पास आधार हो जाएगा, तो b का स्क्वायर करेंगे तो यानी कि b का स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा हमारे पास 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा। आपको फाइंड करना है h, तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा, h इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4। एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम से हम सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ से है ना हट जाओ एक मिनट, बात करते हैं दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर हो जाएगा एच स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम हो जाएगा हमारे पास 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अंडरूट यानी कि इधर स्क्वायर है तो इधर जाएगा कितना होगा अंडरूट हो जाएगा, तो अंडरूट हो जाएगा तो यानी कि h इक्वल टू कितना आ जाएगा, h इक्वल टू आ जाएगा दोस्तों, h इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास अंडरूट आ जाएगा 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर अंडरूट लगेगा 4 के अंडरूट लगेगा तो कितने आएगा हमारे पास 2 आ जाएगा, तो h इक्वल टू यानी कि ऊंचाई इक्वल टू कितनी आ गई हमारे पास, ये आ गया अंडरूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2 आ गई। इससे बात करें तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल की बात करें तो हमने बात की थी कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है सभी त्रिभुजों में लागू होता है। तो समकोण त्रिभुज का होता है फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है कि 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तो आधार कितना हो जाएगा, इसका आधार हो जाएगा हमारे पास b हो जाएगा, तो आधार कितना हो जाएगा b हो जाएगा। नेक्स्ट वार्तालाप करें ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई हमने फाइंड कर ली, ऊंचाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास अंडरूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। तो इसकी बात करें तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर दे रखा है 1/2 दे रखा है, तो 2 से 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 1/4 इंटू बी इंटू कितना हो जाएगा अंडरूट 4a स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर। ये क्या होता है दोस्तों, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। यदि आपको समबाहु त्रिभुज, आपको समद्विबाहु त्रिभुज दे रखा हो तो उसमें आपको फाइंड करना हो क्षेत्रफल, तो आप डायरेक्टली फॉर्मूले से आप फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा यानी कि बी तो क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगी, असमान भुजा हो जाएगी, ए क्या हो जाएगी, समान भुजा। यानी कि दो समान भुजा दे रखे हो तो दो समान भुजा में कोई सी भी हम भुजा ले सकते हैं। तो यानी कि फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 1/4 बी इंटू अंडर 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं, नेक्स्ट त्रिभुज की चर्चा करते हैं दोस्तों, विषमबाहु त्रिभुज की वार्तालाप करते हैं। आइए बात करते हैं नेक्स्ट। आइए दोस्तों नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं विषमबाहु त्रिभुज। किसकी वार्तालाप करेंगे दोस्तों, विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज। आइए दोस्तों बात करते हैं विषमबाहु त्रिभुज की। तो विषमबाहु त्रिभुज इसमें भी नाम से स्पष्ट हो रहा है कि यानी कि विषम, विषम यानी कि असमान। तो ऐसा त्रिभुज जिसमें क्या हो, तीनों भुजा क्या हो, असमान हो। तो कैसे दोस्तों, जैसे कि आकृति से हम समझते हैं। आइए दोस्तों वार्तालाप करते हैं, बात करते हैं। आपको दे रखा है विषमबाहु त्रिभुज एक दे रखा है, इसका नाम दे दिया हमने ए बी और सी। ये आपको त्रिभुज दे रखा है। तो विषमबाहु त्रिभुज में क्या क्या बोलते हैं दोस्तों, यानी कि सम विषमबाहु। तो यानी कि तीनों भुजा क्या हो दोस्तों, अलग अलग हो। तो तीनों भुजा अलग अलग हो तो यानी कि इनकी माप ले ली हमने। इसकी माप हो गई दोस्तों, इसकी हो गई हमारे पास, यानी कि ये बड़ी भुजा हो गई तो ये इसकी माप हो गई हमारे पास, कितनी हो गई, ए हो गई। तो इसको हमने ए मान लिया। और ये हो गई हमारे पास, कितनी हो गई, ये बी हो गई। और ये हो गई हमारे पास सी हो गई। कितने हो गए दोस्तों, सी हो गए। हम बात कर रहे हैं 2D की वार्तालाप करते हैं। 2D में हम क्षेत्रफल फाइंड करते हैं और परिमाप फाइंड करते हैं। तो इसका क्षेत्रफल वार्तालाप करते हो, क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, इसका होता है, उससे पहले हम परिमाप समझेंगे। तो परिमाप इक्वल टू क्या होता है, परिमाप। तो परिमाप यानी कि विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप इक्वल टू क्या होता है, परिमाप होता है कि यानी कि तीनों भुजाओं का योग क्या होता है दोस्तों, परिमाप होता है। तो तीनों भुजाओं का योग यानी कि ए प्लस बी प्लस सी। और अर्ध परिमाप की वार्तालाप करें तो अर्ध परिमाप को एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एस इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 हो जाएगा। तो ये अर्ध परिमाप हो गया। यदि आपको अर्ध परिमाप आपने फाइंड कर लिया तो आप डायरेक्टली क्षेत्रफल आप फाइंड कर सकते हैं। तो क्षेत्रफल इक्वल टू इसका फॉर्मूला होता है, क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों अंडरूट, यानी कि पूरे पे अंडरूट होता है। अंडरूट एस इंटू क्या होता है, एस माइनस ए ब्रैकेट बन एस माइनस बी ब्रैकेट बन एस माइनस सी। तो ये क्या होता है दोस्तों, यानी कि विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो इससे हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो यानी कि विषमबाहु त्रिभुज के बारे में हमने वार्तालाप की कि परिमाप क्या होता है, परिमाप इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी होता है। और अर्ध परिमाप इक्वल टू क्या होता है, इसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 होता है। क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल होता है अंडरूट एस, एस माइनस क्या होता है दोस्तों, सॉरी एस ब्रैकेट एस माइनस ए, फिर ब्रैकेट बंद, फिर ब्रैकेट एस माइनस बी, फिर ब्रैकेट बंद एस माइनस ए सॉरी सी। तो इस पर यानी कि पूरे पे अंडर रूट, तो ये क्षेत्रफल होता है। तो इससे हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। और यदि इसकी वार्तालाप करें तो इसके कोण की बात करें तो कोण यानी कि पूरे, यानी कि तीनों कोण क्या होते हैं दोस्तों, अलग अलग होते हैं। तो तीनों कोणों का मान क्या होता है दोस्तों, अलग अलग होता है। तो इस प्रकार से हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। तो आज हमने वार्तालाप की कि यानी कि त्रिभुज के कौन कौन से होते हैं और उसके फॉर्मूलाज क्या होते हैं। तो उनके बारे में वार्तालाप के कल नेक्स्ट क्लास में हम वार्तालाप करेंगे। इससे संबंधित सभी प्रकार के क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और जो यानी कि अब तक आ चुके हैं। तो उनके बारे में सभी प्रकार के कंसेप्ट की वार्तालाप करेंगे। नेक्स्ट फिर मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।